हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो भाई क्या इसने 1 घंटे का ब्लॉग बनाया। माय गॉड, इतना लंबा, इतना बोरिंग। मैंने ना यूट्यूब की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना वीडियो चलाने की, उस पे मतलब ऑलमोस्ट 2 पे सेट करके चला रखा था, और उस पे भी मुझे फॉरवर्ड करना पड़ा था। इतना पकाओ भाई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये वाली स्टोरी सुनने में, क्योंकि इतनी बार इन्होंने ये ड्रामा किया है ना कि हमें तो याद ही नहीं, हम तो भूल गए। अब मैं इसी स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि इसी स्पीड में मैंने सुना है। हाँ, फ्रेंड्स हमें तो याद ही नहीं, हम तो भूल गए। सनी सनी तुमको याद है क्या? रिसा रिसा तुमको याद है? अरे भाभी फिर तुम आए थे ना, फिर मम्मी अम्मी आपको कैसा लगा? अरे बाप रे, इतना पकाओ, इतना पकाओ। मैं सही में देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिलते हैं। इस वीडियो को जो भी व्यूज मिलेंगे ना, वो उन लड़कियों की वजह से मिलेंगे जो सही में इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, क्योंकि इसने थंबनेल डाला है ना, फ्रॉम मिस कैरेज टू लाइक प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड हैदर इन माई आर्म्स, इस टाइप से। तो यहाँ सनी को बिठा ले भाई, सनी को काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ बिठा ले लिया जाता है उसको, अपना यूट्यूब चैनल खुद ही खोल ले, अपनी जर्नी भी बता दे कि बाप बनने की जर्नी। और कुछ नहीं था इस वीडियो में, ऐसा क्या था? ये डॉक्टर बनी बैठी है। ये किस्मत की बात है ना कि देखो, बहुत लोगों को मिसकैरेजेस होते हैं, मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं, और बहुत लोगों को मिसकैरेज नहीं भी होते और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। अब इसकी किस्मत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा चमक रही है इसकी किस्मत की, मतलब जो ये चाह रही है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। ये कोई डॉक्टर है क्या? ये किसको एडवाइस करने बैठी है? और ये आधी चीजें तो इन्होंने झूठ बोली है। आधे टाइम ये भूल गए। भाई तुम्हारे बच्चे को हुए हुए 10 साल 15 साल नहीं हुए कि तुम भूल गए हो? और तुम्हें पता था तुम्हें एक व्लॉग बनाना है, तुम्हें पता था वीडियो बनाना है। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 3-4 महीने का हुआ है बच्चा और ये भूल गए। क्योंकि इनको ना, इन्होंने झूठ बोलना होता है। इन्हें पता होता है कि हम सच बता नहीं सकते हैं, तो फालतू की कहानियां करने के लिए बैठ गए। अब दूसरी बात, इसने कहा कि सबसे पहले हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा हमारा हैदर कैसे हुआ, और हॉस्पिटल की क्लिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने बनाई थी। इस क्लिप में ये दिखा रही है कि इसको हैदर हुआ है। ऑपरेशन थिएटर की ये फोटो है। क्लिप थी, छोटा सा वीडियो था। और ये वाली क्लिप इसने पहले इतनी ब्लर करके हटा रखी थी, लगाई भी नहीं थी। बच्चे का फेस ब्लर कर रखा था, पूरा इमोजीज लगा रखे थे, पागलपन मचा रखा था 3 महीने तक। कभी भाभी जी के वीडियो में या कभी भाई साहब के वीडियो में अगर बच्चे का फेस दिख जाता था तो उनसे कटवा दिया जाता था वो क्लिप। इतना ड्रामा। और अब वो क्लिप जबरदस्ती दिखा रही है हमें, जबकि किसी को देखनी भी नहीं है, कोई डिमांड भी नहीं कर रहा कि बच्चे की बर्थ की वाली इमेजेस दिखाओ। इसको दिखानी है। तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि भई उसी टाइम नज़र लगती है क्या? अब नहीं लग सकती क्या बच्चे को? नज़र तो भई तुम्हारा भाई के साथ क्यूएनए हुआ था, पब्लिक ने क्यूएनए किया था, और अभी रिसेंटली हुआ था, मतलब विदिन अ मंथ हुआ होगा। उसमें किसी ने पूछा था कि आप क्या नज़र में बिलीव करते हैं? भाई साहब की, देखो मैं नज़र में बिलीव करता हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ये है, वो है। वो बता रहा है कि मैं नज़र में बिलीव करता हूँ और नज़र लगती है। और देखा जाए ना, भाई-भाभी को तो नज़र ही लगी हुई है। एक्चुअली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भाई-भाभी ने 5 बीएचके बनाया था ना, और उन्होंने शुरू में एक बार बोला था कि देखो मकान में तरेड़े आ गई हैं, दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर घरों में दीवारों में तरेड़े आ जाती है ना, स्पेशली नए घर में, अगर घर घर बहुत पुराना है तो उसका नहीं, लेकिन नए घर में, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो शुभ नहीं माना जाता है। उसमें नुकसान होता है, रिश्तों में दरारें आती हैं, और अल्टीमेटली बेसिकली वो डिप्रेशन और बीमारियाँ लेके आता है। और जो हम देख रहे हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब इब्राहिम के घर में, बीमारी, डिप्रेशन, वो दोनों डिप्रेस लगते हैं। रिश्तों में तो दरारें आ ही चुकी है, मनी का लॉस बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू पुट देयर व्लॉग्स ऑन रेगुलर बेसिस लाइक दे यूज्ड टू डू बिफोर। तो वो, तो सब तरीके की प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है उनके घर में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप घर तुड़वा के दोबारा बनवा लो, इट्स नॉट ईज़ी। अ, लेकिन मतलब ऐसे बोलते हैं, और मैंने देखा है एक 1-2 में, मतलब पुराने में बहुत, जैसे मम्मी वगैरह बताती थी या कोई सब। तो और अब दीपिका कक्कर का ही देख लिया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है शोएब इब्राहिम ने भी बोला था, देखो नया घर लिया और हमारे दीवारों में क्रैक्स आ गए। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ था, और आई थिंक कहीं न कहीं किसी ने कमेंट-वमेंट पे लिखा था कि अच्छी बात नहीं होती है। तो ख़ैर, मैं किसी के मन में कोई वहम नहीं डालना चाहती। अगर ऐसा कभी किसी के हो रहा है तो मतलब वहम मत करना। लेकिन जस्ट मुझे याद है बचपन की बात, तो मैं बोल रही थी। अब मैं वो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें इसका बेबी हुआ है। और यहाँ तक देखो, चलो हिजाब पे तो बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो उसका हेड कवर तो हट ही जाएगा, उसने ब्लर कर दिया। भैया इतना ब्लर तो, इतना बाल तो वैसे ही दिखाती फिरती है, इसको ब्लर करने की क्या ज़रूरत है? कभी बच्चा ब्लर करेगी, कभी बाल ब्लर करेगी, फिर थोड़े दिन बाद बाल भी दिखाएगी। और इसने यहाँ तक एक बार भी नहीं बोला था कि सी सेक्शन हुआ। और मैंने कहा ये भैया सी सेक्शन है वो तो हमें पता ही है, जब ये गई थी चल के खुद ही गई थी सुबह-सुबह, और जभी भी शेड्यूल डिलीवरी जो होती है वो सुबह ही बुलाते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह देना होता है, जो भी है वो सुबह-सुबह ही करते हैं सब काम।
तो खुद ही चल के गई थी, खुद ही चल के ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, सनी भी गया, बाहर आया, बोलता 5 मिनट में बच्चा हो गया। तो 100% पता था वो सिजेरियन है, लेकिन इसने आज तक ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि सिजेरियन हुआ है। मतलब ना हाँ बोलती थी, ना बोलती थी, कुछ भी नहीं। अरे भाई इतने क्वेश्चंस आते थे, उनको बोल दो ना। तुम पब्लिक को अपनी यूट्यूब फैमिली मानते हो, यूट्यूब फैमिली करते रहते हो, तो अगर पूछ रही है कोई क्वेश्चन तो बता दो, लेकिन इसने बताया नहीं था। और यहाँ पे भी इसने बताया नहीं था, इसने बिल्कुल एंड में जाके बोला है कि एक क्यूएनए में एक क्वेश्चन आया था, तब जाके इसने बोला है। मुझे लग रहा था ये बोलेगी भी नहीं, तो फिर मैं इस बताऊंगी कि कैसे सिजेरियन नहीं है। ऑब्वियसली एक कर्टन डाला हुआ है, जो पार्टीशन ब्लू कलर का पर्दा वो सिजेरियन में डालते हैं। और ये सिजेरियन है जो इसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, वो भी क्यूएनए में, ताकि पब्लिक इतना बोर हो चुकी हो कि वो इतना पार्ट छोड़ ही दे। इसको यहीं पे बता देना चाहिए था, ताकि जो लोग सही में पूछना चाहते हैं उन्हें यहाँ पता चल जाए। जब ये क्लिप दिखा रही है तभी बता देते कि भैया मेरा सिजेरियन हुआ है और ये बेबी है। अब देखो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी दिखा रही है, अब इसको नजर नहीं लगेगी क्या? और मतलब, और एक और चीज ये शेड करने के लिए भी है। देखो भाई भाभी के बेबी हुआ है जो रूहान, बहुत टाइम पहले तक ये चल रहा था कि वो सैरोगेसी है, सैरोगेसी, क्योंकि जब दीपिका की डिलीवरी हुई ना, तो उसने जब डिलीवर होने के बाद अपने आप को दिखाया, तो वो आराम से बैठी हुई थी, नॉर्मल बिल्कुल, पूरा मेकअप वेकअप, चश्मा लगा के, बाल शैम्पू करके, और आराम से बैठी हुई थी घर के कपड़ों में कि ये बेबी हो गया है और मेरा तो सी सेक्शन हुआ है, ये सब। एंड एवरीबॉडी फ्रीक्ड आउट कि भाई सी सेक्शन में तुम इतने फ्रेश कैसे हो, आराम से ऐसे बैठ कैसे सकते हो, तो तुम ये क्या चल क्या रहा है? तो फिर बाद में 2-4 दिन बाद थोड़ा-सा उसने वो हॉस्पिटल के अंदर जाने का, मतलब ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाने का, और ये हॉस्पिटल की यूनिफ़ॉर्म पहन के वो सब बेड पे लेटे रहने का उसने वो वीडियो डाला। बट शी डिड नॉट शेयर दीज़ काइंड ऑफ पिक्चर्स। तो ये कहीं न कहीं भाभी जी को शेड करने का भी इसका एक वो है चाल, कि भई अब बच्चा तो बड़ा हो गया, अब तुम दिखा ही सकते हैं। टेक्निकली तो दिखाना अभी भी नहीं बनता है, कि तुम नहीं दिखाओ ना, प्राइवेट मोमेंट्स है तुम्हारे, क्यों पब्लिक को तुम्हें दिखाना है? भैया इसका बस चले तो पता नहीं क्या-क्या दिखा दे, बस वही है कि कहीं न कहीं डरी हुई है। अब ये बच्चा रो रहा है, सब दिखाया इन्होंने, और सनी उसको सहला रहा है, प्यार-मोहब्बत कर रहा है, सनी खुश है, देखो खुश तो हो गई। लेकिन इसने एक बार भी नहीं बोला कि ये आईवीएफ ट्रीटमेंट है। और इतने प्राइवेट मोमेंट्स तुम ब्लॉग में डाल रहे हो, तुम्हारे गाँव में लोग देखेंगे, तुम्हारे घर में देखेंगे, सास-ससुर सब देखेंगे। मतलब ये थोड़े से प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, क्यों डालना है? आई नो फॉरेन में, स्पेशली यूएस वगैरह में, तो आई डोंट वांट टू आप लोग को बहुत ऑड लगेगा और बता ही देती हूँ, यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में होती है, पूरी की पूरी फैमिली डिलीवरी देख रही होती है, सास-ससुर, ये वो सब लोग। एंड आई फाउंड इट वेरी वियर्ड, मैंने कहा ये क्या तमाशा है? लेकिन यहाँ होता है, ऐसा कल्चर है। आई मीन इट्स योर चॉइस, इफ वुमन इज ओके अबाउट इट एंड फैमिली इज ओके अबाउट इट, देन एवरीबॉडी वॉचेस द फुल डिलीवरी। तो उन्हें बच्चे के बर्थ देखनी होती है। क्या है? साइड टॉपिक, कमिंग बैक टू हर ब्लॉग। तो इंडिया में तो ये रिवाज नहीं है ना, इंडिया में तो फिर भी ये सब चीजें बहुत प्राइवेट रखी जाती हैं। तो भाई ये सब दिखाने की क्या ही जरूरत थी? ठीक है तुम्हारा बच्चा हो गया, ठीक है, एक फोटो ज्यादा दिखा दो, नहीं यूट्यूब पे पूरा डिस्प्ले करेंगे, भैया ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे हमें सालों पे पड़ी हुई है, ये सिजेरियन सेक्शन हुआ है और यहाँ बच्चे का बाप बच्चा लेके बैठा हुआ है। चलो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि ये पूरा वीडियो ना बहुत शॉर्ट में भी हो सकता था, क्योंकि इसने ऐसा कुछ करा ही नहीं, और जो क्यूएनए वाला पार्ट था ना, वो इंस्टा पे भी डाल सकती थी। इसने इतना पकाया है कि मतलब मुझे अब लग रहा है कि मेरा 50 मिनट का वीडियो जो सुनते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन मतलब इसके क्यूएनए में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियसली ये वही क्वेश्चंस पिक करेगी जिसका ये जवाब देना चाहती है। अब हम पूछते हैं, ये डेल्टा वाले मुझसे कर रहे, क्यूएनए में देती हूँ इसको 20 क्वेश्चन। डेल्टा में सनी जाता था क्या नहीं, ये बता। बैठी हुई है, एक तो मैं समझ नहीं पा रही थी बैठी कहाँ पे हुई है भाई, ये कौन सी किस कैसे एंगल पे बैठी हुई है, कहाँ पे टिकी हुई है ये। अब बैठी हुई है इतने खुश, तैयार वैयार होके बैठ गए, सनी को बिठा लिया, सनी बस लीस्ट इंटरेस्टेड इनटू इट। सनी को भाई मेरे को तो जियो जबरदस्ती धकेल लो, मेरा काम हो गया ना, बच्चा पैदा हो गया, मेरे को क्यों सारे क्यूएनए में मुझे क्यों फंसा रही है, ले ले कुछ भी कर ले, कुछ भी बता दे, क्या ही फर्क पड़ता, कौन सा तुझसे कोई लड़ने आएगा, अगर कोई कमेंट लिखेगा तो डिलीट कर देना। लेकिन आधे टाइम हम तो भूल गए, हमने तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया फ्रेंड्स, हमें तो याद भी नहीं, हमें तो याद नहीं, हमारे पूरे खानदान की याददाश्त कमजोर हो गई फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ मेमोरी खराब हो गई, हमारी तो मेमोरी खराब हो गई फ्रेंड्स, और फिर हमें तो लिखना चाहिए था। वो सब छोड़ो फ्रेंड्स, हम सब लोगों की रिएक्शन लेते हैं। ये बेशरम औरत सबके रिएक्शन लेने पहुंच गई है, हर एक बंदे को पकड़ के इसने रिएक्शन लिया कि जब आपको हमारी प्रेगनेंसी पता चली तो क्या क्या आपकी फीलिंग्स थी और कैसे पता चली। और भाभी जी के पास पहुंच गई। भाभी जी और इसके हस्बैंड शोएब इब्राहिम ने
ये बोला था कि देखो ऐसा है, हम सालों पे की प्रेगनेंसी पे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे आप लोगों को, और हमने कोई इंस्टा पे अनाउंस नहीं किया, तो ऐसा मत समझना कि हम उनसे दुखी हैं। वो तो बात ये है कि आप लोगों को अभी पता चला है, लेकिन हमें तो बहुत पहले पता चल गया था। दिप्पी दिप्पी लेके गई थी, सबसे पहले सालू ने दिप्पी को बताया था, दिप्पी हॉस्पिटल लेके गई थी। अब यहाँ पे ये दोनों बैठ गई हैं, ननद भाभी, बोले भाभी आपको कैसे पता चला, कैसे अच्छा लगा आपको, आप बताओ भाभी। भाभी और भाभी कहती हाँ हाँ, तूने मुझे फोन किया था, तूने मुझे फोटो भेजी थी, फिर तुम गए थे हॉस्पिटल। भाभी एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए तैयार है। ये कह रही है हाँ आप गई थी ना भाभी हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं गई थी और तुम गई थी, मतलब आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। भाई अपने ब्लॉग तो देख लो, तुम बोलते क्या हो, पुराने 2-3 महीने पहले ब्लॉग, 6 महीने पहले के ब्लॉग्स, इतना मक्कार, इतने झूठ बोलते हैं, खुद की डायलॉग्स इन्हें नहीं याद रहते। भाई सोचो, हम लोग तो व्यूअर हैं, हमें याद रहते हैं, इनको खुद के अपने नहीं याद रहते। हमारी पर्सनल लाइफ में तो और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमारे ऑफिस की चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी चल रही होती है, लेकिन फिर भी हमें इनके डायलॉग याद हैं। और ये लोग जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ ब्लॉग बनाना है, तो इन्हें अपने डायलॉग्स कैसे नहीं याद? क्या ये अपना ब्लॉग कभी नहीं देखते? भाभी साफ मुकर गई कि मैं तुझे लेके नहीं गई थी, और ये भी एकदम घबरा रही है, बौखला रही है कि इसने भी देखा होगा ना भाभी का ब्लॉग, तो वो भी भाभी के अकॉर्डिंग ही चलना चाह रही होगी कि नहीं, भाभी ने बोला था कि हम लेके गए थे, तो अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बट भाभी जी तो मुकर गई, अब ऑन द स्पॉट ये कैसे बोले? तो यहाँ पे मतलब इतनी बेवकूफियां दिखाई है इन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में, जो असली जर्नी थी ना, वो जर्नी नहीं बताई है, फालतू की कहानियां और फालतू के अननेसेसरी Q&A पे इसने आधा घंटा खींचा है। और खुद कह रही भाभी जी तो इतनी बिजी हो गई, हम तो मिल ही नहीं पाते। और कह रही हमने भाभी को मैसेज किया था, मैसेज करके बताया था। भाई तुम अपनी भाभी को मैसेज करके बताते हो, तुम्हें फोन करना भी अलाउड नहीं है कि? वैसे तो तुम बहुत बड़े गहरे रिश्ते दिखाते हो, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके लिए तुम 2 साल से डेस्परेट हुए जा रहे थे, सारे नीम हकीम, सारे दुनिया भर के डॉक्टर और दुआएं चल रही थी तुम्हारी। अब तुम्हें पता चला है कि यू आर प्रेग्नेंट, बट यू स्टिल कैन नॉट कॉल योर भाभी। वो मैसेज कर रहे हो, भाभी जी की मर्जी है, मैसेज देखेंगी नहीं देखेंगी, कब उनका मूड होगा। तो फिर वो कह रहे हैं फिर तू सोनोग्राफी करा के आई थी, और भाभी जी तो बोली थी मैं सबसे पहले लेके गई थी। यहाँ पे फिर हाँ, ब्रेन फॉग हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं सब कुछ। देखो मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैंने क्या क्या बीमारियां अपने लिए बोली थी, सालों तुझे क्या पता। मैंने तो 4 महीने पहले एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम लिया था, मैं तो उसी को भूल चुकी हूँ। तेरी प्रेगनेंसी तो 1 साल हो गया, अब मुझे कहाँ से याद, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। धर्म दादा बोल रहे थे कि आपको 1-1 साल पुरानी बातें याद रहती है, जो इसके पुराने ब्लॉग में, अभी लास्ट ब्लॉग में दीपिका कक्कर का मैं सोच रही थी उसको बनाऊं, बट मैंने संभावना का बना दिया था। मैंने कहा एक दिन में 2 नहीं डालूंगी मैं, वो ज्यादा हो जाएगा। बेटी खाला को पकड़ लिया, बेटी खाला तुम बताओ, तुम्हें कैसे सबसे पहले किसने बताया था? अरे हमें क्या पता, सालो तुमने बताया होगा, तो अम्मी ने बताया होगा, किसी ने बताया, हमें नहीं पता। अरे फिर बताओ ना, नहीं सोच के बताओ कैसे लगा, कैसे लगा, और फिर तुम्हें तुम्हारी क्या रिएक्शन था, बताओ ना सालों पे, बताओ ना बेटी खाला। इसी स्पीड में, क्योंकि मैं बताया ना 2 की स्पीड पे मैंने सुनाया था, डबल वॉल्यूम पे, डबल स्पीड पे एक्चुअली, नॉट वॉल्यूम। तो बेटे कहा हमें तो बहुत खुशी हुई, हमें तो बहुत खुशी हुई, और क्या होना था, और खुशी हुई, अभी का बच्चा होएगा, हम तुम्हारी नौकरानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे बच्चे की नौकरानी बन जाएंगे, सारे दिन तुम्हारे घर चटाई में पड़े रहेंगे, हमने तो सपना देखा था, तुमसे तो पलेगा नहीं बच्चा, हमें आके पालना पड़ेगा। तो हम तो खुश हो गए थे, हमें तो घर का खर्चा बच जाएगा, एसी में फैल के सोएंगे और पूरे दिन तुम्हारी गुलामी करेंगे, जैसे मेरे बच्चे तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, ऐसे हमने सोच लिया था कि बस हमारी तो जिंदगी सफल हो जाए, और यही दुआ मांगते थे तुम्हारा बच्चा हो जाए, ताकि हम तुम्हारी गुलामी में अपनी जिंदगी निकाल दें। अम्मा अम्मा तुम बताओ, तुम तो दुआ करती थी, बताओ तुम्हें कैसा लगा? हमको पता नहीं बेटा, तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह तुम्हें एक और बेटा दे। अरे अम्मा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पता चला था? अरे बेटा तेरे को एक और बेटा दे, अल्लाह तेरे को 5 4 6 7 औलाद दे दे, हमारी तो देखो 6 6 औलादे हो या 6 6 बेटा हुआ, कोई हमें नहीं संभालता। हम तेरे को भी ऐसे ही चाहते हैं कि तेरे को भी 8 10 बेटा हो जाए, तेरे को भी कोई ना संभाले, जैसे हम पड़े हुए हैं तेरी खटिया पे, ऐसे तू भी पड़ी रहे कहीं पे अकेले। बेटा देखो, बेटा बेटी कोई नहीं संभालता। सुतारा बेटी को देख लो, इतनी नालायक है, अपने घर में घुसने नहीं देती है। और देखो बेटी को देखो, जिसे तुम बेटी खाला कहते हो, और सारे दिन लड़ती रहती है, बोलती है कि तुम्हारी खटिया डल गई, तुम्हारे चलने फिरने की जगह नहीं है। देखो कितना नालायक बच्चा है, नाजा आएगी, खे खे करेगी, तुम्हारी सेवा चापलूसी करके चली जाएगी। देखो 9 9 बच्चे पैदा किए हैं, कोई नहीं संभालता। बेटा तुमको औलाद दे। अरे हाँ माँ छोड़ो ना, फालतू की बातें कर रही हो, हटो। नहीं बेटा तुमको दुआ करते हैं, हाँ औलाद दे, बहुत सारी औलाद दे तुमको, तुम भी ऐसे खुश नसीब बनो हमारे जैसे बुढ़ापे में। अकेले रहना, जिंदगी में अकेले रह के ज्यादा खुशी मिलती है, बेटा तुमको औलाद दे। ऐसा नहीं, तुम बताओ तुमको कैसा लगा? हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश था, मैं अभी भी खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मेरी माँ खुश है, मेरे बाप खुश। अरे सनी वो सब नहीं, वो असली वाला डायलॉग बोलो। हाँ देखो बेटा मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो जब से चाहता था, जब से शादी हुई थी, है तमन्ना मेरी तुमसे शादी रचाए, फिर है तमन्ना मेरी तुम हमें बाप बनाओ। लेकिन वो बात और है, तुमने 2 साल लगा दिया, हमारा तो मन था 9 महीने में बाप बन जाए। तो फ्रेंड सभा मैं बहुत खुश हूँ, मेरा हैदर हो गया, फिर मैं बहुत खुश हूँ, अभी हमको 2 4 हैदर और चाहिए फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कैसे हुआ। फ्रेंड्स देखो हम तक जैसे हमारी शादी हुई थी तुरंत हम तो लग गए थे काम पे। और फिर फ्रेंड्स हमारा जो हम उम्रा करने गए थे हमने खजूर चूस चूस के एकदम लस्टी लस्टी एक्सप्रेशन देके हम प्रेग्नेंट भी हो गए थे फ्रेंड्स। फिर तो जब रमजान हुआ था भाई ने बता ही दिया था कि रमजान में हमारा मिसकैरेज हो गया था। भाई ने बहुत सारे व्यूज ले लिए थे और भाभी इतना सच के बैठी थी हंस रही थी हमारे बराबर में। और अम्मा तो हमारे नई दुल्हन बनी हुई घूम रही थी, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हमारा मिसकैरेज हो गया। फ्रेंड हमारी अम्मा तो पूरा मेहंदी लगा के लिपस्टिक लगा के नया सूट पहन के घूम रही थी। और फिर सनी तो मोहदा में थे फ्रेंड्स। फिर सनी भागे भागे आया, हमें फर्स्ट टाइम ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ा। इस बात से हमें इतनी घबराहट हो गई फ्रेंड्स। और फिर हमारा जब बेबी का जो हार्ट बीट नहीं रही थी, पहले बेबी हुआ फिर हार्ट बीट नहीं रही तो फिर हमारा मिसकैरेज हो गया था फ्रेंड्स। और फिर हमें ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ा। तो बेसिकली फ्रेंड बहुत घबराहट हो गई थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसके जो बेबी फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम मतलब जो भी था प्रेग्नेंट हुई थी, तो मिसकैरेज के बाद बायोप्सी हुई होगी। शी डिड नॉट से द वर्ड बायोप्सी बट बायोप्सी हुई होगी, उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज पाई। तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज पाई तो उन्होंने वो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तुम्हारा नेक्स्ट जो बेबी होगा उसमें भी चांसेस हो सकते हैं, तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर हु कैन ट्रीट यू, लाइक जो डायग्नोस करते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, उसके पास जाना पड़ेगा। तो देन शी वाज सेइंग कि वो किसी डॉक्टर के पास गया, उससे वाइब मैच नहीं हुई, उसने कहा तुम्हारा पीसीओडी बढ़ा हुआ है, पीसीओडी पहले अपना ठीक करो। तो कहते मेरा पीसीओडी बढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने ना अपना पीसीओडी मुझे ठीक करना पड़ा पहले, और उसके बाद मैंने फिर सीड साइक्लिंग की, और उसके बाद फिर कह रहे कि नेचुरली मैं प्रेग्नेंट हो गई। कि मतलब सीड साइक्लिंग की, फिर हमने बीच में छोड़ दिया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था। फिर हमने टेस्ट करना शुरू किया कि अभी 2 साल हो गए हैं, हमें फिर से टेस्ट करना शुरू कर लेना चाहिए। और मैं हर बार टेस्ट करती थी। और फिर एक बार जब याद होगा सनी के पेरेंट्स आए थे, जब ये डेल्टा में रहते थे और सालों भी भाग-भाग के यहाँ पे आ जाती थी। जब सेम टाइम पे जब सनी के पेरेंट्स वापस जा रहे थे मोहदा, और सनी की माँ ने खड़े केले खिला दिए थे, जबकि नेहा फैज़ी के हस्बैंड ने बोला था कि खड़े केले खिला दिए। वो जा रहे हैं भाई, तुम चाय नाश्ता खाना उन्हें ढंग से खिलाओ, ट्रीट करो, तुम्हारे समधी हैं। लेकिन माताजी ने कच्चे केले, मतलब कच्चे केले इन द सेंस बिना कटे हुए केले, फुल केले और अमरूद, सेब जो भी है रख दिए उनके सामने, खाना है तो खाओ नहीं तो निकलो। तो उस टाइम की बात कर रही है कि हमारा ना झगड़ा हो गया था फ्रेंड्स मेरा सनी से। बेसिकली सनी कह रहा होगा भाई मेरे माँ-बाप के साथ टाइम स्पेंड कर, तू वहाँ जाके सो जाती है। और इसको था कि भैया मैं तो क्यों रहूँगी यहाँ पे। तो जो भी है, तो कहते मेरा झगड़ा हो गया था। फिर ना सुबह-सुबह चेक करना होता है, तो फिर हमने मेडिकल स्टोर से मँगा लिया। भैया नाम भी बता दें जब मँगा लिया, क्या मँगा लिया? इतना बोलने में भी इसको प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट मँगाई होगी, वो मँगवा के कहते हैं कि उसमें होता है कि सुबह-सुबह चेक करो। लेकिन फ्रेंड्स सुबह तो हमारी जब दोपहर के 2 बजे होती है, तो हम सोए 4 बजे थे, तो हमने सोचा सुबह तो हो ही गई है, 4 तो बज ही गए, चेक कर लिया। फिर हमने सनी को फ़ोटो भेजी, और सनी ने अरे! फिर हम किसी को बताएँगे नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाके चेक करते हैं। और फिर देखो 2 लाइनें आ गई थी उसमें, हम बहुत खुश हुए, सनी खुश था, मैं खुश थी। फिर हम डॉक्टर के पास गए और फिर हमने बताया कि वो मतलब प्रेग्नेंट है। तो ये वो जर्नी बता रही थी, और ये इनडायरेक्टली एक बार पहले ही बता चुकी थी, हमारी तो लड़ाई हो गई थी और फिर हम प्रेग्नेंट हो गए, फिर सनी को बताया। तो भैया ये वाला पार्ट सही है, लेकिन इसने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है। और फिर वो वाला पार्ट बीच में खा गई थी कि बीच ये डॉक्टर श्वेता के पास फर्टिलिटी क्लिनिक पे क्यों जाना शुरू हुआ? वो भी तो ऐड कर देती ना। तो फर्टिलिटी क्लिनिक पे इसलिए जा रही थी क्योंकि देखो भाभी जी का भी आईवीएफ ही हुआ है, और इसने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है। आईवीएफ फिर से कराना ही पड़ा होगा, और सेम डॉक्टर के पास जाती है। वैसे भाभी से इतना जलती है, इतना भाभी से जैसे होता है ना इसको दुश्मनी रहती है, उनको शेड करती है, उनको नीचा दिखाना। लेकिन डिपेंडेंट भाभी पे ही है। जिस डॉक्टर के पास भाभी जा रही है उसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि खुद की अक्ल तो है नहीं ना, खुद का दिमाग नहीं है, खुद की नेटवर्किंग कुछ नहीं है। तो भई भाभी जी उँगली पकड़ के ले जाए जी, भाभी जी बात करे, ये बस मुंडी हिलाती रहे, भाभी जी सारा मतलब मेहनत करे, और प्रॉफ़िट इसे हो जाए, फ़ायदा इसे हो जाए। वो जो आज तक हो ही रहा है, भाभी के नाम पे चैनल बन गया है। भाभी जी डॉक्टरों के पास ले जा रही है, भाभी जी डॉक्टरों से कनेक्ट करवा रही हैं, भाभी जी सारी बातें कर रही है, क्योंकि ये तो भैया बिल्कुल दिमाग से तो ज़ीरो है, दिमाग से पैदल है। इसको सिर्फ़ कैमरा लेके फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हो करना आता है, बाकी तो कुछ आई मीन शी कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीबॉडी। रीज़ा को पकड़ लिया, रीज़ा तुमको कैसा लगा था? रीज़ा तुम बताओ। रीज़ा बेचारा बच्चा खिलाने में लगी हुई है, रीज़ा को अभी तक हाँ, अच्छा ही लगा था ना, बहुत अच्छा, मुझे तो लगा था मेरी तो नौकरी परमानेंट हो गई है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो मेरी माँ की भी नौकरी परमानेंट हो गई है, क्योंकि तुमको एक जना तो तुमको लगता है और एक जना तुम्हारे बच्चे को लगता है। तो अभी मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर तुम्हारा बच्चा खिलाएँगे, तुम्हारा घर सँभालेंगे, तुमको सँभालेंगे, तो मेरी माँ मेरी तो जॉब सिक्योरिटी हो गई है। देखो हमारी तो जॉब कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ये वाला काम करना चाहता ही नहीं है। और फिर जो भी आएगा वो 50,000 1 लाख रुपए ले लेगा सालों पे। आप 1 लाख तो कभी दोगे नहीं, 5,000 देने में आप रो पड़ती हो।
तो सालोपी हम तो पता है हमारा तो जॉब सिक्योर है, हम तो बहुत खुश हैं सालोपी, यही तो चाहिए था। देखो हैदर रो रहा है, चलो हैदर का डायपर चेंज कर देती हूँ। अम्मी तुम बताओ। अम्मी बोलते हाँ जब हैदर हुआ था। अरे नहीं नहीं हैदर हुआ नहीं था, जब हैदर आया था पेट में। अच्छा पेट में आया था। अम्मी पेट में आया। अम्मी पेट में नहीं आता, कहीं और आता है, बट ठीक है जो भी है, हाँ पेट में आया था। फिर अभी खुशी हुई होगी अभी, और क्या हुआ होगा। हाँ डर तो लग रहा था, घबराहट तो हो रही थी कि हमारे सर पे न मर दे, कि बच्चा हमें संभालना ना पड़े। अच्छा बेटी आ गई अपना मौदा का घर छोड़ के, वरना हमारे बस का नहीं था। हाँ देख लो ना, हम रोहान के पास भी कभी बिल्कुल नहीं जाते संभालने उसको, तो हमें तो घबराहट हो रही थी। अम्मी अच्छा ठीक से रिएक्शन देके बताओ ना। अच्छा किस बात का रिएक्शन, तुम्हें किसने बताया था? तुम्ही ने बताया होगा। मतलब ना माँ को याद, ना माँ को ढंग से रिएक्शन दे रही है। और रिएक्शन 1 साल बाद रिएक्शन का क्या मतलब है? इस वीडियो में ये सारा पार्ट होना ही नहीं चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं था। अननेसेसरी वीडियो को लंबा किया गया था कि अम्मी जबरदस्ती बताओ कि आपको कैसा लगा था। अम्मी क्या बोलेगी? अम्मी सच्चाई बता सकती हैं कि मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि भैया पहले तो घर जमाई लिया, या बच्चा भी यहीं पैदा करेगी, हमारे सर पे बैठी रहेगी, या बच्चा भी हमें संभालना पड़ेगा, इसको भी संभालना पड़ेगा। अम्मी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, भैया अपनी सासू ससुराल वालों को बुला लो, हमारे घर पे 40 डेज का जैसे होता ना डेरा डाल के मत बैठ जाना। तो अम्मी ये सब तो बोल नहीं सकती वीडियो में, लेकिन अम्मी का दिल तो यही था। अब उस रेहान के पास पहुंच गई, रेहान को स्पेशली बुलाया गया होगा। रेहान तेरे को अपने यहाँ के अपना ओपिनियन देना है कि तेरे को कैसा लगा था जब ये पता चला। भाई रेहान एक टीनेजर बॉय है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, और उसका उसको मतलब इस चीज में इन्वॉल्व करने का कोई बनता भी नहीं है। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि पिताजी आजकल नहीं दिख रहे। भाई पिताजी आजकल शोएब के ब्लॉग में बस 1 सेकंड दिखे थे, जब उनका शोएब ने अपना गाना लॉन्च किया था, उसमें भी पापा इब्राहिम नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उसका तो रिव्यू लेना था ना, भाई कैसा लगा। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो नाम रोशन कर दिया हमारा। वो सब पिताजी ने नहीं बोला। पिताजी दीपिका कक्कर का बर्थडे मना के ऐसे गायब हुए हैं कि उन्हें कहीं दिखाया नहीं जाता कि भैया उसमें बहुत ट्रोलिंग हो गई है, अब पिताजी को थोड़ा अंदर रखा जाए। अंकल जी से वॉक करते हुए दिखते हैं लिविंग रूम में एक आध सीन में। अंकल जी को क्यों नहीं बुलाया गया कि पापा पापा कैसा लगा जब आपको पता चला कि हम प्रेग्नेंट है, पापा कैसा लगा बताओ ना पापा। रेहान से पूछ रहे, रेहान क्या बताएगा? रेहान खुद ही शर्मा रहा, नींद से जगा हुआ लग रहा है कि जबरदस्ती उठा के पूछा जा रहा है उससे कि बता अब तू फुटेज दे हमें। तो वो क्या, हाँ भाई मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सालों अपने आप एक बार बच्चा पैदा करो, 4 बार बच्चे पैदा करो, करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा खर्चा उठा लो बस, इसी बात पे मुझे जूते दिलाने रहे चलो सालों पे। भाई पापा इब्राहिम से जाके पूछो ना कैसा लगा, और शोएब भाई से जाके पूछो ना, शोएब भाई आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है, बताओ ना भाई बताओ, अच्छे से बताओ ना। और सबसे पहले किसने बताया, फिर सबसे पहली फीलिंग क्या आई, फिर सेकंड फीलिंग क्या आई, थर्ड फीलिंग क्या आई। मतलब इतनी बेशर्मी का जहान है, शर्म ही नहीं है। ये चीज पूछो कि भाई बच्चा हुआ तो कैसा लगा, चलो फिर भी समझ आता है कि हाँ भाई मामा बना मैं, या एक छोटा बेबी घर में आया अच्छा लगा। जब प्रेग्नेंट हुई और ये न्यूज पता चली तो कैसा लगा, क्या रिएक्शन था तुम्हारा, ये रिएक्शन नोट कर रही है बेवकूफ औरत। यहाँ पे फिर से बैठ गई थी। फ्रेंड्स आप लोग बोलते थे हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, हम इतनी हाई तबाह क्यों मचा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता नहीं मौदा में बहुत गालियां पड़ती थी फ्रेंड्स, और फिर हमारी उम्र भी निकलती जा रही थी, उस वजह से देखो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आई गई थी पहले वाली प्रेगनेंसी में, तो हमें लगता था जल्दी जल्दी बच्चा निपटा दे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर सनी हाथ से निकल जाए। और सनी को देखो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था बाकी लड़कियों में भी, और सनी के माँ बाप तो पहले नहीं चाहते थे हमसे शादी हो, तो हमारे लिए बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये वही फालतू की बात है कि हमें पीसीओडी था, और फिर हमने अपना पीसीओडी ठीक किया फ्रेंड्स। और फिर खुद ही बता रही है कि शादी से पहले भी ये काफी मोटी थी और इसको पीसीओडी था, और इसने अपना पीसीओडी शादी से पहले भी ठीक किया था। और ये कह रही है कि जिसको वो वीडियो देखना है तो देख लो। अब ये लड़कियों को तो बेवकूफ बना रही है कि जिन लड़कियों को अपना पीसीओडी ठीक करना है वो इसका वीडियो देख के वो अपना पीसीओडी ठीक कर ले। लेकिन भाई जब तुम्हें सेकंड टाइम पीसीओडी था, जब इसने बताया कि मेरे मिसकैरेज के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और मुझे पीसीओडी भी था, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले तुम्हें पीसीओडी ठीक करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस पीसीओडी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। नाउ आई वांट टू नो व्हाई डिड यू टेक ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर। तुमने अपना पुराना वीडियो देख के उसी चीज को क्यों नहीं रिपीट किया? अगर पीसीओडी या पीसीओएस तुम्हारा ठीक हो सकता है और तुम डॉक्टर बनती हो, तुमने एक बार कर लिया, तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होना चाहिए था कि भाई आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, आई नो हाउ टू क्योर इट, तो मैं कर लूंगी। और अपना वीडियो चला के दोबारा ठीक करती है, दोबारा नहीं जी। अब ये डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन पब्लिक को बोल रही है कि तुम मेरा वीडियो देख लो। इसे लग रहा है मेरे वीडियो पे या मेरे जो भी है इंस्टाग्राम की पोस्ट है उस पर व्यूज आ जाएंगे इसी बहाने। और इसने अपना पीसीओएस इसलिए ठीक किया था
कि इसको तो भैया हीरोइन भी तो बनना था, इसको तो भाभी जी दिख गई थी, उसे लगा था भाभी जी जैसे स्मार्ट और हीरोइन बन जाऊँगी मैं भी और खूब पैसा न कमाऊँगी, नेम फेम कमाऊँगी। तो इस चक्कर में इस मतलब जोश-जोश में भी इसने खाना-पीना छोड़ा था, मेहनत करती थी। लेकिन अब तो फ्रेंड्स अब तो शादी हो गई, अब क्यों इतनी मेहनत करनी है? लेकिन फिर बच्चा पैदा करना पड़ गया था, तो इस चक्कर में मैंने दोबारा ठीक कर लिया। लेकिन इस बार मुझे मेहनत नहीं करनी थी, तो मुझे सिर्फ़ दवाइयाँ खा के अपना ठीक करना था, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर की दवाइयाँ खाई और फिर ठीक हो गया। जैसे पीसीओडी ठीक हुआ, वैसे ही हम प्रेग्नेंट हो गए और सीड साइक्लिंग का बीच में घुसा दिया कि फ्रेंड्स हमने सीड साइक्लिंग की थी 2-3 महीने और फिर हो सकता है उसी से ठीक हुआ हो। भाई सीधा-सीधा बोलो, गुमराह मत करो पब्लिक को कि आईवीएफ कराया है। अगर ये बात एक्सेप्ट कर लेगी तो इसमें कोई इसकी ये छोटी नहीं हो जाएगी। बच्चा इसी का है, इन्हीं का है, बच्चा इसी का ही रहेगा। ये फैक्ट है। मतलब ये जो ना बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हमने आईवीएफ कराया तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है, हमने सिज़ेरियन करवाया तो नेचुरल डिलीवरी नहीं है, तो हम तो मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से इसने सिज़ेरियन है ये भी माना ही नहीं था आज तक। वो तो लास्ट में एक क्यूएनए आया तब मान लिया, धीरे से, वो भी सनी की तरफ देख के। सनी बोलता है, "हाँ, हाँ, हाँ, बोल दे बेटा बोल दे।" वरना इस सनी को भी लगता होगा, "नहीं, नहीं भालू सिज़ेरियन मत बोल देना, ऐसा लगेगा फिर तो नॉर्मल नॉर्मल औरत नहीं है।" भाई नॉर्मल औरतें भी सिज़ेरियन करवाती हैं, आईवीएफ करवाती हैं। हमने पीसीओडी था, हम लोग एक्सरसाइज भी करने जाते थे, बहुत एक्सरसाइज की। ये बारली 1 महीना जिम नहीं गई होगी। इसने कहा था अब से हम रोज़ जिम जाएँगे। ये 15 दिन मुश्किल से जिम गई होगी। ये 15 दिन जिम गई है, 1 महीना इसने सीट साइक्लिंग की है। मुझे नहीं लगता कि उस वज़ह से ये प्रेग्नेंट हुई है और अगर हुई है तो चलो भई बहुत अच्छी किस्मत है इसकी, तो ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छी किस्मत है, फिर तो वो तो सबको पता ही है वैसे तो। लेकिन आईवीएफ भी कराया तो इसमें क्या बुराई है? बता दो, डॉक्टर का नाम बता दो। डॉक्टर श्वेता है इसके डॉक्टर का नाम और वुमेन्स फर्टिलिटी क्लिनिक है और ये कई बार जाते हुए दिखती थी, वहाँ पे बोर्ड भी दिखता है। दीपिका भी वहाँ जाती है, वहाँ बोर्ड भी दिखता है। वहाँ अरबाज़ खान और उसकी जो न्यू वाइफ है, शौरा करके नाम है क्या है, जो भी, वो भी जाते हैं। वो वहाँ पे भी दिखा था एक बार विरल भयानी के पोस्ट पे। तो सेलिब्रिटीज़ जाते हैं वो। और अगर कोई नॉर्मल सा क्लिनिक हो ना, अगर कोई नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाएगा, तो वो इतने हाई-फाई फर्टिलिटी क्लिनिक में नहीं जाएगा। और उसकी जब अगर वहाँ सेलिब्रिटीज़ आते हैं एंड एक्चुअली दैट्स अ वेल नोन क्लिनिक इन मुंबई, तो उसकी फीस भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं अपनी प्रेगनेंसी पे, अपने ट्रीटमेंट पे। तो ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई और सब इतना आराम से ईज़िली हो गया। इसके लिए अपनी शादी बचाने के लिए ये नंबर 1 प्रायोरिटी था बच्चा पैदा करना। और आईवीएफ में अ, देखो फॉरेन में तो ये होता है कि यू कैन चूज़ द जेंडर एज़ वेल, आईवीएफ कराते हैं तो। और मुझे लगता है इसने वो भी प्रेशर किया होगा, इसने जेंडर भी चूज़ किया होगा क्योंकि ये बहुत ही रिग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं और इनके लिए लड़का होना बहुत बड़ी बात है। वो बात और है, लास्ट में सनी और ये बैठ के क्यूएनए में कहते हैं, नहीं-नहीं हम तो सोचे थे लड़की होगी, लड़की होगी। और लेकिन ना इन्होंने लड़कियों के कपड़े खरीदे थे, मतलब झूठ बोलने के लिए भी 4 कपड़े नहीं खरीदे इसने, इसे लगा होगा वो वेस्ट चले जाएँगे। इन्हें 100% पता था लड़का होगा। और मुझे तो लग रहा है इसने आईवीएफ ट्रीटमेंट के टाइम पे भी, देखो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल होता है, हर जगह पॉसिबल होता है। इट्स ऑल अबाउट मनी। पैसा दो सब कुछ मिलता है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। इसने आईवीएफ कराया होगा और भाभी जी ने भी आईवीएफ कराया होगा। और एक्चुअली इसी बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। रेडिट पे एक बंदी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो कुछ बहुत सेंसिटिव न्यूज़ भेजती है इनके ब्लॉग पे। और अब क्या होता है कि मैं यूएस में रहती हूँ, तो मेरे लिए डे और नाइट पूरा ऑपोज़िट हो जाता है इंडिया से। 4-5 दिन पहले उस लेडी ने एक पोस्ट डाली थी, काफ़ी सेंसिटिव पोस्ट थी और मैंने पढ़ ली थी और वो पोस्ट 2-3 घंटे में डिलीट हो गई। अब रेडिट पे क्या करते हैं मॉडरेटर्स होते हैं ना जो, तो वो अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो नहीं चाहते कि कुछ इश्यू बने, तो वो नहीं आने देते वो पोस्ट। अब मॉडरेटर्स भी तो इंडियन टाइम पे ही काम कर रहे होंगे ना, क्योंकि हो सकता है इंडिया के हो या कहीं और के भी हो, तो उस टाइम पे उन्होंने वो पोस्ट नहीं देखी है। लेकिन पोस्ट का मैं जस्ट बता देती हूँ बिकॉज़ आई डोंट केयर। पोस्ट में ये था और जिसने पोस्ट डाली है उसको समझ आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर पुटिंग दैट पोस्ट इवन दो मॉडरेटर्स डिड नॉट अलाउ यू टू पुट इट ऑन रेडिट। आई विल टेल द जेस्ट ऑफ इट। बेसिकली उस पोस्ट में ये था कि दीपिका कक्कर ने जो भी अपना ट्रीटमेंट कराया, आईवीएफ कराया, नेचुरली प्रेग्नेंट हुई है, जो भी है, शी वेंट टू दुबई। ठीक है। दुबई में इसको जेंडर टेस्ट कराना था। जेंडर टेस्ट हो गया वहां पे और उसमें उन्होंने बता दिया होगा कि बॉय। और यू नो दीज पीपल आर वेरी रिग्रेसिव। उन्होंने लड़कियों को कैसे ट्रीट किया है, लड़कों को कैसे ट्रीट किया है, ये सब लोग जानते हैं। तो उस जेंडर टेस्ट में और भी कुछ टेस्ट वगैरह हुए होंगे, उसमें उन्होंने बताया था कि चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटी आर हाई, मतलब बच्चे में एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं। बट सिंस इट वाज अ बेबी बॉय, शी वेंट अहेड विद द प्रेगनेंसी।
और जब डिलीवर हुआ तो आपको पता ही है फिर क्या है। तो ये था वो पोस्ट में, और वो पोस्ट विदिन 1 और 2 आवर्स वो डिलीट हो गई थी, बट मैं तो यहाँ पे रहती हूँ तो मैंने पढ़ ली थी। तो इंडिया में बहुत कम लोगों को मिली होगी पोस्ट, एंड जो भी मॉडरेटर, मतलब मॉडरेटर नहीं, जिसने भी ये रेडिट पे पोस्ट डाली होगी, आप समझ गए होंगे कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो वो सही इन्फॉर्मेशन डालती है जब भी डालती है। तो यही बात है कि यहाँ पे इसने डेफिनेटली इसे पता होगा बच्चा क्या होने वाला है, और इसने चूज भी किया होगा। इन्होंने जब सोचा होगा कि हमने इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा रिस्क तो ये लेगी नहीं। कि अगर लड़की होती तो आपको क्या लग रहा है दोबारा बच्चा पैदा नहीं करती? ये भैया जब तक लड़का नहीं होते तब तक 6 बच्चे पैदा करती। तो इसको चाहिए था भाई एक बार किसी तरह हो जाए एक बच्चा, तो भैया लड़का ही चाहिए। तो ये सब जेंडर वेंडर सब डिसाइडेड था, सब कुछ था, ये सब ड्रामा किया गया पूरी प्रेगनेंसी का, और इतने इन्होंने ट्विस्ट डाले हैं, सब झोल पता चल रहा है। तो और जो Q&A था ना, अब ट्रस्ट मी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और फालतू के क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होती थी, वो एक पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं। भाई सबा को मॉर्निंग सिकनेस होती है तो किसी और को होएगी नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज आर टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, राइट? और तो ऐसा नहीं था कि वो किसी की हेल्प कर रही है, वो अपनी पर्सनल कहानियां बता रही है। बट हेल्प यू कंसीव, अरे भाई ये सब क्या चीजें हैं। हैदर आ गया, हैदर बिठा लिया, सनी वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, सनी को लग रहा भाई मेरे को छोड़ दो, मुझे दोस्तों में जाने दो, मुझे दोस्तों के पास बैठना है, बातें करनी है, गप्पे मारने हैं, थोड़ा फ्रीडम दे दो उसको। तो नहीं जी, बैठा रहा यहीं पे, मेरे को तो ब्लॉग बनाना है। रिजा सामने थी, और रिजा के साथ ही ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं सोच रही थी रिजा वो डाइनिंग टेबल के उधर बैठी थी, बीच में उसको दिखाया था, क्योंकि ये भूल गई थी कोई चीज, तो रिजा उसको फिक्स कहती नहीं सनम पे ऐसा नहीं वैसा हुआ था, ये हुआ था। और फिर आप नारियल पानी पीती थी या नहीं पीती थी, फिर आप क्या खाती थी, फिर आप क्या नहीं खाती थी, फिर आपने मतलब यही सब कि कितना प्रोटीन था, अब आपके बाल झड़ रहे थे या नहीं झड़ रहे थे, फिर आपकी गर्दन काली हो गई थी या नहीं हुई थी, ये सब फालतू के क्वेश्चंस। बीच में एक क्वेश्चन आया था कि आपका सी सेक्शन हुआ था, कि उसने बोला हाँ हमारा सी सेक्शन हुआ था। फिर इधर बैठ गए फ्रेंड्स, हमारा तो हैदर रोने लग गया था, फ्रेंड्स हमने पूरा नहीं बनाया, फिर से बनाएंगे, फ्रेंड्स नहीं बैठ जाए, मेरा गमछा लेके आ, गुलाबी वाला, काला वाला नहीं पहनूंगी, अभी मुझे कलरफुल बनना है, ऐसे रंगीन मिजाज बनना है, मेरा बच्चा हो गया है तो मैं तो एकदम रंगीन मिजाज बन जाऊंगी फिर से। तो यहाँ पे बैठ के फिर से इसने वही सब कहानियां शुरू की, अपना Q&A शुरू किया। इसमें 2-3 बातें बस ये थी कि फ्रेंड्स मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मैं 92 किलो की हो गई थी, मेरी गर्दन सूज गई थी, मेरे नाक वाक सब सूज गया था। फिर फ्रेंड्स लेकिन एक चीज है, जैसे हमारी बेबी हुआ तो सनी ने तो हमारा ध्यान ही रखना छोड़ दिया, और जैसे जब प्रेग्नेंट है सारे लोग हमें हाथों में रखते थे, सारे टाइम हमारे मुंह को देखते रहते थे फ्रेंड्स, और हमें इतनी इज्जत मिलती थी, इतना प्यार मिलता था। जैसे बच्चा हुआ सनी ने तो इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मुंह मारना शुरू कर दिया। वो बात हो रहा है, वो पहले भी मुंह मारता था। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया हस्बैंड के बिहेवियर में कोई फर्क आता है क्या? तो इसने बोला कि नहीं जी, फिर हस्बैंड के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आता, हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करता था, सच्ची मोहब्बत करता है, आज भी करता है, ये भी करता है, हमेशा करता रहेगा, जिंदगी भर करता रहेगा, जब तक हमारा यूट्यूब चलता रहेगा। वो मोहब्बत तभी बंद होगी जब यूट्यूब बंद होएगा। तो फ्रेंड्स आप इसलिए हमें सपोर्ट करिए, देखते रहिए। तो ये कह रही है कि हस्बैंड में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है, तो सटल तरीके से उसको टॉन्ट मार रही है कि अब आता है, क्योंकि जब बच्चा हो गया तो कोई हमें इतना पैम्पर नहीं करा, कोई हमारे मुंह की तरफ 24 घंटे नहीं देख रहा। और ये अलग, फ्रेंड हम बहुत डरे हुए थे, सालू बहुत डरी हुई थी फ्रेंड, सब डरे हुए थे, सारी दुनिया डरी हुई थी फ्रेंड। फिर ना 6 महीने तक ये बहुत डरी हुई थी, 7वां महीने के बाद इसको थोड़ी सी हिम्मत आई, 9वां महीने होते ही ये तो फ्री हो गई थी, इसको लगा था अब तो हो गया काम, अब तो सीधा बच्चा ही होगा, अब कौन रोक सकता है दुनिया में। और ये इधर की फ्रेंड्स, हाँ हम बहुत डरे हुए थे, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, हमें ये डर था जो भी पहले हुआ वो दोबारा ना हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन देखो डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, सबके साथ ठीक हो जाएगा। और जैसा हमारे साथ ठीक हुआ, अल्लाह में भरोसा रखो, सबके साथ ऐसा ही होगा। और ये एक और क्वेश्चन कि भैया आप इसे फॉर्मूला मिल्क देते हो क्या? तो इसने बोला कि नहीं मैं फॉर्मूला मिल्क नहीं देती हूँ। सनी बीच में कूद पड़ा, फ्रेंड मैंने तो कहा था देना शुरू कर दे ताकि तू फ्री हो जाए, मेरा दिमाग ना खराब करे, चैन से सोऊं मैं भी और तू भी। लेकिन फ्रेंड सालू देखो इतनी अच्छी माँ है, सालू बहुत अच्छी माँ, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, सालू अपना फीड कराती है, इसीलिए हमें बार बार फीड फीड बोलना पड़ता है। सालू तुम बहुत अच्छी माँ, मैं खुश हूँ। और ये सालू के नहीं, हमने सोचा था हम अपना ही फीड देंगे, डॉक्टर ने कहा कि मदर्स मिल्क बेस्ट होता है तो हम अपना ही मिल्क देंगे। तो देखो मिल्क मुझे नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता कि ये इसके मदर्स मिल्क पे होगा, ये फॉर्मूला देती होगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं देगी या बॉटल फैट नहीं होगा, बॉटल फैट इन द सेंस अगर पंप भी करती होगी, कहीं ना कहीं पंप भी दिख जाएगा इसका, अगर पंप भी करती होगी तो तभी ये इतना फ्रीली सुबह तक 2 बजे तक सो सकती है, क्योंकि ये 2-4 बॉटल रख देती होंगी, बाहर बेटी खाना संभालती होंगी, खिलाती पिलाती होंगी उस बच्चे को, और ऐसे ही ये मौदा में भी छोड़ छोड़ के अकेले घूमने फिरने चली जाती थी। वरना 3 साढ़े 3 महीने का बच्चा
मौदा में तो 3 महीने का था, 3 महीने का बच्चा छोड़ के कौन-सी लेडी घंटों-घंटों बाहर घूम सकती है? कोई नहीं घूम सकता। मेले में जा रही है भई रात को इतनी लेट नाइट 3 महीने का बच्चा लेके। 3 महीने का बच्चा तो वो जब मर्ज़ी रोता है, जब मर्ज़ी सोता है, उसकी कोई मर्ज़ी थोड़ी होती है, उसका कोई शेड्यूल नहीं होता इतना ज़्यादा। और स्पेशली उन बच्चों का जिसको शेड्यूल में रखा ही नहीं जा रहा। मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल बच्चे के अकॉर्डिंग चले ना, कि बच्चे का भी सोने का टाइम है, किसी भी तरीके से उसको सुला दें, फिर उसके हिसाब से चले। यहाँ तो सारा काम सालू-ओप्पी के हिसाब से चलता है। सालू-ओप्पी को घूमने जाना है तो बच्चा सोते-सोते बच्चे को लेके चल पड़ेंगे। सालू-ओप्पी को कहीं मूवी तो नहीं चाहती है, मतलब कोई शॉपिंग करने जाना है तो वहाँ फिर ले चलेंगे। सालू-ओप्पी को मेले में जाना है तो फिर ले चलेंगे। सालू-ओप्पी का बच्चा ट्रेन में सो रहा है तो नाज़ा खाला जी आई, उन्होंने बच्चे सोते-सोते उठा लिया। तो यहाँ तो बच्चे को तो उसके शेड्यूल पे चलने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो बच्चा इनके शेड्यूल पे बेचारा सेट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉटल फैट तो है ही 100%। और देखो बच्चे की सेहत भी अच्छी खासी है, कोई बच्चा वीक नहीं है। तो हो सकता है फॉर्मूला मिल्क पे हो। और फिर इसने गेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी कवर किया था। फ्रेंड्स, हम बहुत आम खाते थे फ्रेंड्स, हम बहुत खाते थे, हम बहुत प्रोटीन खाते थे, हमारे बाल भी झड़ रहे थे। फिर वो डॉक्टर ने बोला प्रोटीन खाओ, तो बहुत प्रोटीन खाया फ्रेंड्स, हमारे बाल ठीक हो गए। फिर देखो इसीलिए हमारा बच्चा भी एकदम तंदुरुस्त है, एकदम हट्टा-कट्टा है। फिर हमारा वेट बढ़ने वाला था, हमें लगा था हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो जाए, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं हुआ। अब वो सब पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसने इसने इसमें भी कवर किया है कि भई हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल हेल्दी थे। भई तुम दूसरों की बीमारियाँ तो बड़ी जल्दी एक्सपोज़ करते हो, रिज़ा को ये है, रिज़ा को वो है, अपना भी बता दो ज़रा, रिपोर्ट भी दिखा दो, इतने क्लियर रखना है तो दिखाओ ज़रा अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, क्या-क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स थी, क्या-क्या तुम्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ थे और क्या तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारे क्या सजेस्ट किया था। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर आओ, और नहीं है तो ये फालतू की कहानियाँ लेके जो इसने 50 मिनट का ब्लॉग काटा है ना, वो बकवास था, बिल्कुल बकवास। ये इसका ना, इसको लग रहा है बहुत लोग देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना पेशेंस है। भई मुझे तो इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाना था और मेरा पेशेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका था। लास्ट सेकंड पे तो मैं सोची थी कट कर दूँगा इसको, फिर अब 10 मिनट बचे हैं, झेल लो। तो बिल्कुल झेलने लायक नहीं था। पता नहीं लोगों ने कैसे झेला है, जिसको भी 400 के व्यूज़ मिल चुके हैं विदिन 6 आवर्स। तो बेसिकली यही था इसका पॉडकास्ट। और सनी यहाँ पे सफाई दे रहा है। फ्रेंड देखो, ऐसा मत कहो कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं रहता। फ्रेंड ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो सारे टाइम इसका मुँह देखता रहूँ। फ्रेंड देखो, हमारा सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, वो तो ऐसे ही रहेगा। भालू का मुँह सूज जाए या भालू का चिड़चिड़ाती रहे, वो सब तो झेलना ही पड़ेगा ना फ्रेंड। इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड है इसमें, तो मैं ये अय्याशी और ये पैसा, ये आराम छोड़ के मैं भौदा की गलियों में थोड़ी ना घूमूँगा। तो फ्रेंड ये सब ऐसा सूजा हुआ मुँह देखता रहूँगा ज़िंदगी भर, क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी अय्याशी मिलेगी फ्रेंड। और फिर मैं अपने एकदम ब्रांडेड कपड़े पहनूँगा, दोस्तों में घूमूँगा, उनमें अय्याशी दिखाऊँगा और बिना काम के मैं पड़ा रहूँगा 24 घंटे एसी में। तो फ्रेंड उस वो लाइफ़ ज़्यादा बेटर है इसका सूजा हुआ मुँह देखने से। क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड? मैं देखता रहूँगा ज़िंदगी भर इसका सूजा हुआ मुँह। हाँ, कभी-कभार कोई गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड बनानी होगी तो इधर-उधर कोशिश कर लूँगा बनाने की। इसीलिए तो जिम जाता हूँ, इसीलिए तो बॉडी बनाता हूँ ताकि लड़कियाँ मुझ पे फ़िदा हो जाएँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अपना दाँत-वाँत भी ठीक करा लूँ और बाल-वाल भी उगा लूँ, फिर तो एकदम हीरो माफिक हो जाऊँगा। अभी तो देखो रील भी बनाई थी मैंने, एकदम चल गई है, उसपे लोग लिख रहे थे मैं एकदम हैंडसम लग रहा हूँ। तो फ्रेंड इसीलिए मैं भालू को कहता हूँ, देख तू अपने वज़न की चिंता मत कर, तू सिर्फ़ मेरी चिंता कर, मैं अच्छा दिखना चाहिए, बाकी तू पैसा छाप। और फ फ्रेंड देखो भालू के शक्ल से क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए एकदम सीधी-सादी बीवी हो और ऐसे सर पे दुपट्टा रख के बैठे और बिल्कुल भी फैशन ना करे। जब लिपस्टिक लगाते हैं मैं उसे मना कर देता हूँ, बहुत ही बुरी लग रही है। और सही बात है, बुरी तो हमेशा ही लगती है, लेकिन लिपस्टिक लगाते मैं उसको ज़्यादा टोक देता हूँ, ताकि वो घमंड में ना आ जाए कि वो खूबसूरत है। तो फ्रेंड मैं उसको रियलिटी चेक बार-बार देता रहता हूँ। तो फ्रेंड इसीलिए मैंने कहा भालू तू खा, पी, ऐश कर और जितनी वज़न बढ़ जाए तेरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू 4 क्विंटल की बन जाए। तो फ्रेंड मैं दिल से चाहता हूँ कि वो 4 क्विंटल की बन जाए, ताकि फिर बेड पे पड़ी रहेगी, उसको ज़्यादा इधर-उधर ले जाना भी नहीं पड़ेगा। फ्रेंड मैं इसकी ड्राइवरी करके बहुत थक गया हूँ, वही हर दूसरे दिन ओबेरॉय मॉल, हर दूसरे दिन इधर मॉल, ये मॉल, वो मॉल, सारे दिन सूट की शॉपिंग करते-करते फ्रेंड मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका वज़न-वज़न अच्छे खासा बढ़ जाए, चलना-फिरना इसके लिए मुश्किल हो जाए, तो फ्रेंड थोड़ी राहत मिलेगी। और ब्लॉग की तो चिंता नहीं है फ्रेंड, ब्लॉग में तो ये कहीं न कहीं किसी तरह खींच लेगी रिज़ा को, रेहान को, इसको, उसको करके, नाज़ा बेटी। और घर हमारा कबूतर खाना बना हुआ है फ्रेंड, 3-4 लोग बाहर खटिया डाल के सोते रहते हैं, सारा टाइम मोदैया लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं, सारा टाइम चिल्लम-चिल्ली चलती रहती है, लेकिन फ्रेंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हूँ एकदम कामचोर, निकम्मा और एकदम निठल्ला इंसान। मेरे से तो खुशामदीद भी नहीं चलाया गया फ्रेंड, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अगर खुशामदीद की मालकिन ये बनेगी और मैं सिर्फ़ नौकर बना रहूँगा तो फ्रेंड मैं क्यों मेहनत करूँ?
तो फ्रेंड वो दुकान भी हमारी बंद होने वाली है, मैं सिर्फ़ आराम से एसी चला के सोऊँगा, हैदर-हैदर करा करूँगा और अपने फ़ोन पे टाइम पास करूँगा। इंस्टा पे 2-4 लड़कियों से दोस्ती हो गई है फ्रेंड, टाइम पास अच्छा हो जाता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे फ्रेंड और 5 वक़्त की नमाज़ चलती रहे, अच्छा-सा खाना खाता रहूँ, एसी चलता रहे, फ़ोन चलता रहे फ्रेंड, बस यही पे ज़िंदगी है। और भालू से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना सूजा हुआ मुँह देख लूँगा, कोई बात नहीं अगर मेरी ये ज़िंदगी मुझे मिलती रहे। तो फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरे घरवाले खुश हैं, मेरे परिवार वाले सब खुश हैं, भालू का फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, खुश रहे ना रहे। तो फ्रेंड ये था और हाँ, लास्ट में ये कहती है, "फ्रेंड देखो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनको कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है।" अबे खुद को इतनी जल्दबाज़ी मची हुई थी। कहती है, "देखो फ्रेंड्स, बच्चे होंगे तो फिर लाइफ़ बदल जाती है, तो जिनके बच्चे नहीं हैं अभी, आराम से घूम लो, उसके बाद तुम्हारा घूमना-फिरना, खाना-पीना, सोना सब बदल जाता है।" सनी भी, "हाँ फ्रेंड, बिल्कुल बदल जाता है, घूमना-फिरना, खाना-पीना, सोना।" भाई तुम्हारा क्या बदला है? बदलता उन लोगों का है जो बच्चे को सँभालते हैं, जो बच्चे को प्रायोरिटी बनाते हैं। इनका कौन-सा घूमना-फिरना बंद हुआ है? ये तो 2 हफ्ते के बच्चे को 1 हफ्ते के बच्चे को ले कितनी दूर-दूर जा रहे हैं। हर मतलब 1-2 हफ्ते भी मुझे लगता नहीं कि बिना मॉल गए रुकी होगी। मॉल जा रहे हैं, मौदा जा रहे हैं, सारी जगह घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं और बच्चा इनका बाहर बेटी खाला के साथ ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ये पूरा-पूरा दोपहर के 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं, सारे टाइम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और फिर रोना रो रहे हैं कि बच्चा होने के बाद लाइफ़ बदल गई है इनकी। भाई ये तो अल्टीमेट केस है, बच्चा चाहिए भी था, मिल गया तो रोना रोते हैं, बच्चा नहीं था तब भी रोते हैं, इतना सब कुछ मिला हुआ है जितना ये डिज़र्व भी नहीं करते, फिर भी रोते ही रहते हैं। तो भाई यही था इनका ब्लॉग मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया क्योंकि पॉइंट ही नहीं था इस चीज़ को मैं एक-एक क्यूएनए को उठा के उस पे बात करूँ। बिल्कुल वेस्ट है, अपना टाइम बर्बाद मत करना, कुछ भी नहीं था। तो चलिए बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय।